हाय एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एंड लेट मी जस्ट मिनिमाइज माय स्क्रीन। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ये बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस है क्या। तो इसे आप इसके नाम से ही समझ सकते हो। बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन दैट यू डिड ऑन द बैक साइड ऑफ द एनवेलप। लेट से कि आपके पास कोई एक एनवेलप है या लेट से आपके पास कोई एक नोटबुक है एंड यू आर डूइंग समथिंग ऑन द बैक साइड ऑफ दैट नोटबुक या एनवेलप। तो आप इसे क्या बोलोगे? आप इसे बोलोगे कि यू आर डूइंग सम रफ कैलकुलेशंस, राइट? सो दिस इज व्हाट बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस इज ऑल अबाउट, डूइंग रफ वर्क। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि रफ वर्क तो हमें करना है, पर किस चीज़ के लिए, क्या हमें रफ वर्क करना है? सो इफ़ यू आर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट या लेट से आप कोई एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। आपको देखना पड़ता है कि आप कितने स्केल पर ऑपरेट करेंगे, कितनी कॉस्ट आएगी आपको उस प्रोडक्ट को बिल्ड करने में, आपका प्रोडक्ट फीजिबल है भी या नहीं, कितना स्टोरेज आपको लगेगा, कितने सर्वर्स आपको लगेंगे। तो ये सारी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ती है। अब इनिशियली जब आपका प्रोडक्ट बिल्ड नहीं होता तो आपके पास रियल डेटा तो होता नहीं है, आपके पास कैलकुलेशंस करने रियल डेटा तो होगा नहीं। रियल डेटा कैसा होता है हमारा? तो रियल डेटा हमारा ऐसा होता है कि कितने हमारे प्रोडक्ट में या कितने हमारे एप्लीकेशन में राइट्स आ रहे हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं राइट्स पर सेकेंड, रीड्स पर सेकेंड, या हम इसे QPS भी बोल देते हैं, क्वेरी पर सेकेंड। उसके बाद हम राइट रीड रेशियो देखते हैं कि हमारे सिस्टम में या प्रोडक्ट में राइट रीड रेशियो क्या आ रहा है। हम बैंडविड्थ को कैलकुलेट करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम में एप्लीकेशन में डेली एक्टिव यूज़र्स कितने हैं, मंथली एक्टिव यूज़र्स कितने हैं, हमारा पीक QPS क्या जा रहा है। तो ये होता है हमारा रियल वर्ल्ड डेटा। अब इनिशियली जब प्रोडक्ट बिल्ड नहीं होता, प्रोडक्ट हमने बनाया नहीं होता, तो हमारे पास ये रियल वर्ल्ड डेटा तो होता नहीं है, राइट? क्योंकि हमने अभी हमारे सिस्टम को या प्रोडक्ट को प्रोडक्शन में नहीं भेजा, तो हमारे पास रियल वर्ल्ड डेटा तो होगा नहीं। पर कैलकुलेशंस तो हमें करनी पड़ेगी, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कितने सर्वर चाहिए, कितना स्टोरेज चाहिए, हम कितने स्केल पर ऑपरेट करेंगे, कितनी कॉस्ट आएगी। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए कैलकुलेशन इज़ मस्ट। और यदि हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे और लेट से हमने ऐसे ही रैंडमली हमारे सिस्टम में, हमारे प्रोडक्ट में रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ कर लिया, हमारा काम कम रिसोर्सेज में ही हो जाता लेकिन हमने ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, राइट? एंड ऑब्वियसली यू विल बी पेइंग दिस। और एक केस ये भी हो सकता है कि यदि आप कम रिसोर्सेज कन्फिगर करते हैं और हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की नीड थी, तो उसमें हमारा सिस्टम क्रैश हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए वी नीड कैलकुलेशन। अब ये कैलकुलेशन हमारी रियल डेटा पे तो हो नहीं सकती, क्योंकि रियल डेटा हमारे पास है ही नहीं अभी। तो वील हैव टू मेक सम अजम्पशंस, राइट? हमारे सिस्टम या प्रोडक्ट के लिए वील हैव टू मेक सम अजम्पशंस कि कितना हमारे सिस्टम में रीड ट्रैफिक आएगा, कितने हमारे सिस्टम में राइट ट्रैफिक आएगा, कितने हमारे डेली एक्टिव यूज़र्स हो सकते हैं, कितने हमारे मंथली एक्टिव यूज़र्स हो सकते हैं, हमारा पीक QPS क्या जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें डिसाइड करनी पड़ती हैं। वील हैव टू मेक अजम्पशंस रिगार्डिंग दैट। तो यहाँ पर हम कुछ अजम्पशंस, थोड़ी सी मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि डज दैट आइडिया रियली मेक्स सेंस और नॉट। लेट से कि आप कोई व्हाट्सएप जैसा एप्लीकेशन बना रहे हैं और आप डिसाइड करते हैं, या आप लेट से कोई अजम्पशन लेते हैं कि आप डेली के 100 मिलियन मैसेजेस मैनेज करेंगे, 100 मिलियन मैसेजेस हैंडल करेंगे। ठीक है, आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि आप 100 मिलियन मैसेजेस डेली के हैंडल करेंगे, बट व्हाट डज दैट मीन इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, सर्वर एंड नेटवर्क? आपको ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आपको कितने सर्वर लगेंगे, सर्वर में कितनी आपको रैम लगेगी, कितने CPUs चाहिए, राइट? वील हैव टू डिसाइड दिस। अब ये सब हम ऐसे ही तो डिसाइड कर नहीं सकते, उसके लिए चाहिए हमें रियल वर्ल्ड डेटा कि हमारे सिस्टम में कितने राइट्स आ रहे हैं, कितने रीड्स आ रहे हैं। तो उसके लिए फिर हम कुछ अजम्पशंस करते हैं। वी मेक सम अजम्पशंस कि कितने हमारे एप्लीकेशन में डेली एक्टिव यूज़र्स होंगे,
कितने मंथली एक्टिव यूज़र्स होंगे। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कितने मैसेजेस हम हर दिन मैनेज करेंगे। तो ये सब हमने कुछ एजम्पशंस लिए, राइट। इसके बेसिस पे हम फिर रियल वर्ल्ड डेटा के पास जाने का ट्राई करते हैं कि कितने हमारे सिस्टम में राइट्स होंगे, हर सेकंड में हमारे सिस्टम में कितने राइट्स होंगे, कितने रीड्स होंगे। तो हम इन एजम्पशंस के बेसिस पे रियल डेटा के क्लोज जाने का ट्राई करते हैं। और जैसे ही फिर हम रियल डेटा के क्लोज चले जाते हैं, देन वी कैन डिसाइड कि कितने हमें स्टोरेज लगेगा, कितने हमें सर्वर्स लगेंगे, कितने सीपीयूज की नीड होगी, हमें कितनी रैम लगेगी। तो ये सब फिर हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट को या एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए व्हाट आर द बेयर मिनिमम थिंग्स, कि आपके पास सर्वर हो, स्टोरेज हो, कैपेसिटी हो, नेटवर्क हो, राइट। दीज आर द बेयर मिनिमम थिंग्स टू गेट सिस्टम अप एंड रनिंग। तो यहाँ पे हमें ये क्वांटिटी को डिसाइड करना है। हम ये कैलकुलेशंस कर क्यों रहे हैं, ताकि हम ये सारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, इनकी कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए उसको हम मेजर कर पाएँ, राइट। सो दिस इज़ वाई वी आर डूइंग बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस। अब बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वी मेक सम अजम्पशंस। हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं कि कितने हमारे डेली एक्टिव यूज़र्स होंगे, कितने मंथली एक्टिव यूज़र्स होंगे। सो वी मेक सम एजम्पशंस। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेनी है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू लेने के पीछे नहीं जाना कि आप एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। वी कैन टेक राउंड ऑफ्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस। सो हियर द सेकेंड थिंग इज राउंड ऑफ्स एंड अप्रॉक्सीमेशन। और जो लास्ट चीज़ है हमारी वो है लेबल योर यूनिट। अब आपकी यूनिट केबी भी हो सकती है, एमबी भी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे हमें हर बार जब भी हम कोई रियल वर्ल्ड डेटा लिख रहे हैं, सो वी शुड मेक श्योर कि हम हमेशा यूनिट्स के साथ उसे लिखें। वी नीड टू लेबल द यूनिट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है वेन एवर वी डू बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन। तो ये हमने देख लिया बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन को कि ये है क्या, और हमने ये भी देख लिया कि इसमें हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेंगे, हम राउंड ऑफ्स एंड अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, और हमेशा हम यूनिट्स को लेबल करके रखेंगे। अब हम देखते हैं कि हम बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करते कैसे हैं। लेट्स डिस्कस द कैपेसिटी एस्टिमेशन और बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन फॉर इंस्टाग्राम, कि हमें इंस्टाग्राम में इमेज को अपलोड करने के लिए कितनी बैंडविड्थ की नीड होगी। सो दिस इज़ अवर गोल, हाउ मच बैंडविड्थ इज़ यूज्ड पर सेकेंड फॉर इमेज अपलोड्स ऑन इंस्टाग्राम। तो इसके लिए भी हम कुछ अजम्पशंस को डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहला अजम्पशन है हमारा कि वी विल बी हैविंग 1 बिलियन डेली एक्टिव यूज़र्स। तो हमारे एप्लीकेशन में, हमारे सिस्टम में डेली के 1 बिलियन यूज़र्स होंगे, 1 बिलियन डेली एक्टिव यूज़र्स। अब 1 बिलियन को वी कैन राइट लाइक दिस, 1 बिलियन को हम लिख सकते हैं 10 to the power 9, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 to the power 9, 10 to the power 9। उसके बाद 10% यूज़र्स अपलोड इमेजेस। अब 10 to the power 9 का 10% कितना है, 10 to the power 9 का 10% होगा 10 to the power 8, राइट। तो यदि हमारे सिस्टम में 10 to the power 9 या 1 बिलियन डेली एक्टिव यूज़र्स हैं, तो उसमें से 10 to the power 8 या 10% यूज़र्स डेली इमेज अपलोड करेंगे, राइट। और एक हमारा एजम्पशन है कि ऑन एन एवरेज एक यूज़र केवल एक ही इमेज अपलोड करता है, एक यूज़र एक दिन में केवल एक सिंगल इमेज अपलोड करता है। तो ये हमने 3 एजम्पशंस लिए। और हमने एक और क्या डिसाइड किया कि हर इमेज का साइज़ जो है वो लेट्स से 2 MB है, हर इमेज का साइज़ है 2 MB। तो अब हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे सिस्टम में डेली कितनी इमेजेस अपलोड होंगी। तो हमने क्या देखा कि 10% यूज़र्स अपलोड इमेजेस, तो मतलब 10 to the power 8 यूज़र्स जो हैं वो डेली इमेज अपलोड करते हैं। 10 to the power 8 यूज़र्स अपलोड इमेज एवरी डे, राइट। इनटू,
अब हमें क्या करना है कि एक यूज़र एक दिन में कितनी इमेज अपलोड करता है। तो ये भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, या इसका भी हमने एजम्पशन ले लिया कि ऑन एन एवरेज एक यूज़र एक दिन में केवल एक सिंगल इमेज अपलोड करता है। सो वी डोंट नीड दिस मल्टीप्लाई हियर, तो यहाँ पे हम इस मल्टीप्लाई को हटा देते हैं। तो अब हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 10⁸ यूज़र्स डेली इमेज अपलोड करते हैं और हर यूज़र केवल एक इमेज अपलोड करता है। सो टोटल हमारे सिस्टम में 10⁸ इमेजेस अपलोड होंगी पर डे, 10⁸ इमेजेस पर डे। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, 100 मिलियन इमेजेस पर डे। तो हमने क्या किया, 10⁸ को हम क्या लिख सकते हैं, 100 मिलियन। वी हैव सीन दिस हियर कि हम 100 मिलियन को 10⁸ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डिसाइड कर लिया या हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे सिस्टम में एक दिन में, एक सिंगल डे में 100 मिलियन इमेजेस अपलोड हो रही हैं, राइट। और उसके बाद एक इमेज का साइज़ क्या है, हमारे सिस्टम में टोटल 100 मिलियन इमेजेस अपलोड हो रही हैं और एक इमेज का साइज़ है 2 MB। तो अब हमारे सिस्टम में टोटल 200 मिलियन MB अपलोड होगी, 200 मिलियन MB अपलोड होगी पर डे। तो ये हमने निकाल लिया टोटल अपलोड डेटा पर डे। हमने ये क्या फाइंड आउट कर लिया, टोटल अपलोड डेटा पर डे। अब यहाँ पे हमें क्या है, हमारे पास 200 मिलियन MB आया, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, अब 100 मिलियन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 10⁸। MB को बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 10⁶ बाइट्स। तो ये हो गया हमारा टोटल अपलोड डेटा पर डे इन बाइट्स। तो ये हमने निकाल लिया इसको बाइट्स में। अब ये टोटल कितना हो गया, 2 इंटू 10⁻14, राइट। तो हम 10⁻14 बाइट्स। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻2 10⁻12, राइट। और ये हो जाएगा हमारा यूनिट बाइट्स। तो अब यहाँ पे हमने इसको कैसे कन्वर्ट कर दिया, 2 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻12 बाइट्स। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 200, 2 इंटू 10⁻2 हो गया हमारा 200, और 10⁻12 को हम बोलते हैं टेराबाइट्स। तो अब हमारा जो टोटल अपलोड डेटा है पर डे का, वो कितना है, 200 टेराबाइट्स पर डे। तो ये है हमारा अपलोड डेटा जस्ट फॉर इमेजेस। मतलब हम इतना डेटा हम अपलोड कर रहे हैं हमारे सिस्टम में जस्ट फॉर इमेजेस। अब हम इसे सेकेंड के लिए यदि निकालें, एक सिंगल सेकेंड में हम कितना डेटा अपलोड कर रहे हैं हमारे सिस्टम में, उसको हम निकालें, तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमें 1 डे को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में। सो इन 1 सिंगल डे वी हैव 24 आवर्स, राइट। और 24 आवर्स में वी हैव 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में वी हैव 60 सेकेंड्स। सो इट वुड बी 86,400। तो अब यहाँ पे हम 200 टेराबाइट को डिवाइड कर देंगे 86,400 सो इट वुड कम अराउंड 2.3 GB पर सेकेंड। So this would be our data, this would be our upload data for a second। मतलब एक सिंगल सेकेंड में हम 2.3 GB डेटा अपलोड कर रहे हैं जस्ट फॉर इमेजेस। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस, दिस इज़ हाउ वी डू कैपेसिटी एस्टिमेशंस। और ये हमने निकाला क्या, सिर्फ अपलोड ट्रैफिक। अब वहाँ से फेच ट्रैफिक, फीड को फेच करने या रील्स को फेच करने का ट्रैफिक वो अलग होगा। सो दिस इज़ जस्ट फॉर अपलोड, ये सिर्फ है अपलोड ट्रैफिक। तो ये देखा हमने कैपेसिटी एस्टिमेशन या बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस को, कि हम कैसे बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करते हैं। हमने बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन क्या होता है ये भी डिस्कस किया, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ये भी डिस्कस किया, और हम बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कैसे करते हैं हमने ये भी डिस्कस किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन। और इसमें हमें एक चीज़ समझ में आती है कि वी जस्ट कैन नॉट बी 100% एक्यूरेट, राइट। हम डायरेक्शनली करेक्ट होने का ट्राई करते हैं, हम अजम्पशंस लेते हैं, राउंड नंबर्स लेते हैं और सिंपल
लॉजिक के बेसिस पे हम फिगर आउट करते हैं कि क्या हमारा सिस्टम स्केलेबल है भी या नहीं, और क्या ये आइडिया मिलियंस ऑफ यूजर्स को हैंडल कर पाएगा या नहीं। सो वी कैन से कि बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन से या कैपेसिटी एस्टिमेशंस के थ्रू हम सिस्टम के बॉटलनेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। So yes, I guess this is all for this video. I hope you liked this video, and if you enjoyed this video, please do like, share and subscribe, and also share with your friends. So that's all for this video. We'll see you in the next video. So till then, bye bye, show some love, thanks.